प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए अनुपात से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम एसएससी की परीक्षा में 2010 में आ चुकी है। आज की प्रॉब्लम है दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है। इनमें से छोटी संख्या क्या है? आपको दिया गया है दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:5 है और यदि उन दोनों संख्याओं का हम परस्पर गुणा करते हैं तो हमारे लिए फल प्राप्त होता है 2160। आपसे ये पूछा गया है इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या का मान बताओ और दोनों संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस प्रकार से करेंगे। ये अनुपात जो दिया हुआ है इसके आधार पे हम मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर 3x। यहाँ पर ये अनुपात जो दिया हुआ है इसे किसी स्थिरांक से गुणा कर दीजिए और जिस स्थिरांक से इसे गुणा करेंगे उसी स्थिरांक से इसे गुणा करेंगे। आपने मान लीजिए इसे 3x करा तो इसे भी आपको 5x करना पड़ेगा। इसे आपने 3y किया तो इसे 5y करना पड़ेगा। इसे आपने 3k किया तो इसे 5k करना पड़ेगा। तो हमने पहली संख्या को मान लिया 3x, तब दूसरी संख्या का मान जो है वह 5x के बराबर हो जाएगा। आप इस प्रॉब्लम को ऐसे भी कर सकते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। लेकिन जब आप इस प्रकार से करेंगे तो उसमें आपको प्रश्न थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, समीकरण ज्यादा बनानी पड़ेगी। इसलिए मेरे विचार से ये मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं ये ज्यादा सरल है, उचित है। ठीक, तो इसके आधार पर जो आपको अनुपात दिया हुआ था इसके आधार पर हमने मान लिया, माना पहली संख्या बराबर 3x, तब दूसरी संख्या यहां पर तब होगा, यहां पर मानेंगे नहीं, यहां पर तभी लिखा जाएगा, तब दूसरी संख्या बराबर 5x। अब दिया हुआ है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 2160। तो RHS में जो 2160 दिया हुआ है वह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल का मान है। तो LHS में जो यहाँ पर ये हिंदी में लिखा हुआ है, भाषा में लिखा हुआ है दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसके स्थान पर लिख देंगे हम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। और पहली संख्या हमारी कितनी है? 3x, तो 3x तो हमने लिख दिया पहली संख्या और 5x लिख दी हमने दूसरी संख्या, अर्थात 3x गुणा 5x बराबर 2160। इस प्रकार से ये एक समीकरण आपको प्राप्त हो जाता है। इस समीकरण की सहायता से आप x का मान निकाल लेंगे। जब x का मान इसमें लगा देंगे तो आपको एक संख्या का मान मालूम पड़ जाएगा। x का मान इसमें लगा देंगे तब आपको दूसरी संख्या का मान मालूम पड़ जाएगा। फिर आप उसमें देख लीजिए बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है, फिर आप उत्तर लिख दीजिए। जब हम LHS में 3x और 5x की गुणा करेंगे तो हमें LHS में फल प्राप्त होगा 15x की घातांक 2 और RHS में 2160 जो है वैसे के वैसे लिखे रहेंगे। अब हमें x स्क्वायर का मान निकालना है, इसलिए x स्क्वायर का मान निकालने के लिए x स्क्वायर का गुणांक जो LHS में है 15 वो RHS के हर में पहुंच जाएगा। तो फल प्राप्त होता है x स्क्वायर बराबर 2160/15। 2160 को 15 से काटेंगे तो चाहे तो आप ये कहिए काट रहे हैं, चाहे ये कहिए भाग कर रहे हैं, तो 2160 को जब 15 से भाग करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा 144। इस प्रकार से आपको फल प्राप्त होता है x स्क्वायर बराबर 144। और आप जानते हैं 144 को आप लिख सकते हैं 12 गुणा 12। 144 और आप कितने को होते हैं? 12 गुणा 12 अर्थात 12 की घातांक 2। तो इस प्रकार से RHS में जो 144 लिखे थे उसके स्थान पर लिख दिए हमने 12 की घातांक 2। तो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ x स्क्वायर बराबर 12 की घातांक 2। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो यहां से x की घातांक 2 ऊपर जो हट जाएगी और यहां 12 की घातांक 2 जो है वो हट जाएगी, तो आपको प्राप्त होगा x बराबर 12। क्लियर? अगर मान लीजिए आपका लिखा हुआ है x बराबर k बराबर y बराबर k, इसका मतलब होता है x बराबर y k। यदि आपका लिखा हुआ है p बराबर a और q बराबर a, p की घातांक a बराबर q की घातांक a, तो घातांक दोनों बराबर हैं और इन संख्याओं का मान भी बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आधार भी बराबर होंगे, अर्थात इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं p बराबर q। तो इसी नियम के आधार पर यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x बराबर 12। चाहे तो आप यहाँ पर लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर,
चाहे इस नियम के आधार पर, घातांकों के नियम के आधार पर। आप लिख दीजिए x बराबर 12। जब आपको x का मान प्राप्त हो गया 12, तो पहली संख्या बराबर कितनी है आपकी 3x, तो x का मान लगाएंगे 12, तो 3 गुणा 12 बराबर 36, तो आपको पहली संख्या प्राप्त हो गई 36। अब दूसरी संख्या आपकी कितनी है 5x, तो दूसरी संख्या बराबर 5x, x का मान यहां पर लगाएंगे 12, तो आपको दूसरी संख्या प्राप्त होगी 5 गुणा 12, और 5 और 12 का गुणा करेंगे तो आपको दूसरी संख्या प्राप्त हुई 60। इसका मतलब ये हुआ जो प्रॉब्लम में शर्तें दी गई थी, जो प्रॉब्लम में प्रतिबंध दिए हुए थे, उन प्रतिबंधों के आधार पर एक संख्या का मान तो 36 है और एक संख्या का मान 60 है। और आपसे पूछा है कि छोटी संख्या बताओ, तो 36 और 60 में 36 संख्या जो है वह छोटी है, तो लिख देंगे हम छोटी संख्या 36 है उत्तर। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। आप विचार कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। आपको नियम की जानकारी होना चाहिए, आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। अब ये प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।